पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ अच्छी, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। याद आपको होगा 27 जून को एक चीज़ जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम व ख़ास हो गई थी कि हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के बैंक अकाउंट बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। अब खबर यह है कि हुकूमत मिनी बजट ला रही है जिसमें ना सिर्फ ऐसे अफराद के बैंक अकाउंट्स बंद किए जाएंगे जो नॉन फाइलर्स हैं। क्या आप नॉन फाइलर हैं? क्या आप नॉन फाइलर हैं? तो अगर फाइलर, हैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर। तो हाँ देख लें। मैं कह रहा हूँ ना, अमीर लोगों की बात ही कुछ और होती है। तो जो नॉन फाइलर्स है भाई वो सुन लें कि उनकी न सिर्फ अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे बल्कि उनकी जायदाद और गाड़ियां खरीदने पर भी पाबंदी होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं फाहद वहीद साहब जो कि नायब सदर इस्लामाबाद हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सवाल ज़रा आपसे है कि इत्तला आई है शायद हुकूमत मिनी बजट ला रही है, क्या इस हवाले से ताजिरों को एतमाद में लिया गया है? देखें, इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं लाई गई है। ये बड़ी अजीब बात है कि इस वक्त पर जब मईशत एक बड़ी बहरान का शिकार है और जिस वक्त हम सारे एक बड़े क्रंच से गुजर रहे हैं, जहाँ टैक्सेस की भरमार है, जहाँ एनर्जी के क्राइसिस हैं, IPPs के मसाइल हैं। एक अच्छी न्यूज़ ये फिजा में थी कि वो 200 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लेकिन मिनी बजट जो है ये एक सरप्राइज़ है और सारी ताजिर बरादरी उस वक्त परेशान है, क्योंकि जहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ की हम बात करते हैं वहाँ पर इस तरह के जो सरप्राइजेज हैं ये अच्छे नहीं हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को हर वक्त ऑन बोर्ड ले, ख़ास तौर पे जब उसने कोई रेवेन्यू डिसीजन लेना है, क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्शन ही सबसे बड़ा मसला है जिसमें एक मिसट्रस्ट है ताजरों का और गवर्नमेंट इदारों का। तो आई थिंक ये इस वक्त एक बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान के ताजरों के लिए, और ये बड़ी आई थिंक ये लम्हिया फिक्रियाँ हैं हम सब के लिए कि हम इस गवर्नमेंट के लिए कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। वो हर उस कदम पर जहां हमारे साथ देना चाहिए उसकी जगह हमारे साथ एक हाइड एंड सीक खेली जा रही है। आई थिंक इसको स्ट्रांगली मैं इसको कंडेम भी कर रहा हूँ और मैं इस पे बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग कमेंट्स देता हूँ कि जी इसको नहीं होना चाहिए। इस वक्त जब मुल्क को FDI की ज़रूरत है, हमें जॉइंट वेंचर्स की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मसाइल है हमारे यू आर ऑन द स्पॉट। बट द थिंग इज़ के देखिए नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद गाड़ियाँ ये ख़रीदने पर पाबंदी का बताया जा रहा है। अब हमारी ताजिर बरादरी तो टैक्स पेयर हैं, ऑब्वियसली कुछ नहीं भी है, लेकिन इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है कि बहुत से छोटे बड़े ताजिर हैं वो टैक्स बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। देखिए, काली बेड़े हर जगह हैं और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो गवर्नमेंट नॉन फाइलर्स के लिए सख्ती करती जा रही है। इसको बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि नॉन फाइलर कोई स्टेटस नहीं है, हर बंदे को फाइलर होना चाहिए। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसाइल ही ये है कि हमारे टैक्स पेयर्स जो हैं वो कम हैं और हमारी आबादी जो है वो ज़्यादा है। 4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, 27 करोड़ की आबादी है। ये जस्टिफाइड नहीं है। हमें टैक्स देना है। टैक्स देना जो है एक ऑब्लिगेशन है, ये चॉइस नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को ये समझना है, टैक्स रेवेन्यू एजेंसी को ये समझना है कि ताजिर और उसके दरमियान जो ये मिसट्रस्ट है वो क्यों है। देखिए, ताजिर आज भी टैक्स दे रहा है और देना चाहता है, और अगर बढ़ता है टैक्स तो हम कहते हैं कि बढ़ जाए, लेकिन इस तरह ना बढ़े कि सिर्फ वो बोझ उन्हीं 40 लाख पर रहे जो पिछले 5-10 सालों से हैं। अब उनमें टैक्स नेट में इजाफे की ज़रूरत है, उसमें डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है। ये वो मसाइल हैं जो आज के नहीं हैं, ये बड़े पुराने मसाइल हैं। इनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना चाहिए। तो आई थिंक ये तो अच्छा कदम है कि जहाँ नॉन फाइलर्स के ऊपर स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉन फाइलर है तो वो क्यों परचेजिंग कर रहा है, और जब वो परचेजिंग करता है तो वो रेगुलर टैक्स नेट में क्यों नहीं आता है। और इसी तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है। लेकिन ये अब मेरा ख्याल है बिल्कुल गवर्नमेंट का ये स्टेप बेहतरीन है और ये स्टेप बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त। इसको मैं खैर मकदम करता हूँ और पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स की तरफ से इसको मैं सराहता हूँ, क्योंकि ये टैक्स देना जो है हमारी चॉइस नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। इसको हमें समझना पड़ेगा। और बल्कि इसके साथ मैं ये भी ऐड करता चलूं कि बिल्कुल फहद इसमें साहब यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि बैंक अकाउंट्स ऐसे बंद कर देने से मुआशी हालात पर कोई मनफी असर पड़ेगा? देखिए, बैंक अकाउंट्स बंद करने से बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन उससे काफ़ी जो टैक्स चोरी है वो बच जाएगी। देखिए, इसी चीज़ को ब्लॉक करने की ज़रूरत है। जब बैंक अकाउंट खुल रहे हैं और हमारी हुकूमत के पास ये सिस्टम मौजूद है जिसमें वो सिस्टम्स के थ्रू एक्सेस कर सकती है, CNIC के थ्रू एक्सेस कर सकती है कि कौन सा बंदा कितनी इनफ्लो आउटफ्लो का मालिक है। तो अगर उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जाए, प्रॉपर्ली उस मैकेनिज़्म को इस्तेमाल किया जाए
और इस तरफ दिमाग लगाया जाए कि हमने किस तरह लोगों को मज़ीद टैक्स कल्चर की तरफ लाना है, टैक्स देने की तरफ राज़ी करना है, ताकि आम आवाम की तरह जिस तरह आज हम आईएमएफ के पीछे पड़ते हैं, हमें ना ज़रूरत पड़े आईएमएफ के दरवाज़ों पे जाने की। हमारी आवाम खुद टैक्स दे, हमारी आवाम जो टैक्स देना चाहती है, उनके साथ बैठ के ये डिसीजंस किए जाएँ, और जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो डेफ़िनिटली वो पाकिस्तान के साथ मुख़लिफ़ नहीं है। तो आई थिंक ये इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्टैक, अब जो इतने अरसे से 10 सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि नॉन फाइलर और फाइलर के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको ख़त्म होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अब ये वो वक्त आ गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बिल्कुल सही इस बात पे है, टैक्स फाइलर संजीदगी नॉन से टैक्स काम फाइलर के करें। और आई दरमियान ये थिंक ख़त्म होना चाहिए फ़र्क, एब्सोल्युटली यू राइट। अच्छा फहद साहब, अब एक अच्छी चीज़ भी हुई है, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान किया गया है बुनियादी शरह सूद में, इट्स नाउ फ्रॉम 19.5 टू 17.5। तो अच्छी बात है ये नेक शगुन है। देखिए, एक चीज़ तो अच्छी है कि 2% से वो नीचे आया है ये पॉलिसी रेट, और इससे अब जो मार्केट में जो चीज़ें नज़र आएँगी वो ये है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग अपने पैसे जो बैंक में रखे जाते हैं उनको निकालते हैं और उस तरफ लाते हैं जहाँ उनको रिटर्न ज़्यादा मिले। तो एक चीज़ तो तय है कि इसके नीचे आने से लोग अपने पैसे जो बैंकों में पड़े हैं वो निकलेंगे और वो इन्वेस्टमेंट की नज़र आएँगे और इस इन्वेस्टमेंट के एरियाज़ में आएँगे, जिसमें मैं स्टॉक्स में देख रहा हूँ कि स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरी आएगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर, लोग अपने बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। और हमें एक बात को और समझना है कि सबसे बड़ा जो बोरोअर है इस वक़्त, वो गवर्नमेंट खुद है। इन प्राइवेट बैंक से जो सबसे ज़्यादा बोरोइंग होती है, 80% तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद बोरोइंग करती है। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी हो गया था कि इस वक़्त ये पैरिटी को ख़त्म किया जाए। लेकिन उसको साथ-साथ समझते हुए ये बात सच है और ये अपनी जगह मौजूद है कि 2% काफ़ी छोटी-सी है। मैं इसको कम से कम भी देखूँ तो सिंगल डिजिट में लेके जाना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा सिंगल डिजिट पे, क्योंकि वाह। सिंगल डिजिट्स आर मोस्टली फेमस फॉर दिस और इसी में ये काम होता है। जहाँ पर दूसरी बात है कि ताजरों के मसाइल, बिल्कुल हमारे मसाइल अपनी जगह खड़े हैं, क्योंकि एनर्जी का अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। इस रीजन की सबसे महँगी बिजली हम पैदा कर रहे हैं, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। उन डॉलर्स को लाने के लिए हमें एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कम्पेटिटिव होना है। तो कम्पेटिटिव हम कैसे होंगे जब रीजन की सबसे महँगी बिजली हम बेचेंगे? तो इसी वजह से हमारे जो सनअतकारों के मसाइल हैं, वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। अगर गैस की बात करूँ, तो गैस है नहीं, और अगर है तो इस दाम पे है कि हम उस पे ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। आप देखें 50% से ज़्यादा सनतें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान में, और यही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ा मसला है। आईपीपीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ेंगे और इन मसाइलों को हल करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान की सनत में बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये बहुत अजीब-सी बात है, लेकिन ये मुझे कहनी पड़ेगी, ये कड़वा सच है कि ये मईशतें, ये हमारी मईशत और सनअतकार जो है ये बहुत परेशान है। और इस वक़्त हम जो सबसे बड़ा ख़तरा फ़ेस कर रहे हैं इसी पोज़ीशन की वज़ह से, वो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल। ये जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बाहर चले जाएँगे पाकिस्तान से और जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल में काफ़ी लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, और वो इसी वजह से माइग्रेट कर रहे हैं कि हमारी कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं है। मैं अपील ये भी करता हूँ कि हमें कम से कम 10 साल की, बिज़नेसमैन को कम से कम 10 साल की स्टेबल पॉलिसी दी जाए, क्योंकि 10 साल की पॉलिसी से तो हम डिसाइड करेंगे कि हमने अगले 10 साल में क्या करना है। हुकूमत तो हमें कह रही है एक्सपोर्ट बढ़ाओ, लेकिन हम कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएँ जब हम कम्पेटिटिव ही नहीं है, जब हम किसी की प्राइस ही मैच नहीं कर पाते हैं। हमें बार-बार ये बताया जाता है कि हमारे रीजन में जो है हमारा हमसाया मुल्क ये कर रहा है, हमारे सामने वाले ये कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं देखता है कि हर चीज़ के पीछे जो मसाइल हैं, उनका कोई हल करने को तैयार नहीं है। एसआईएफसी ने एक बड़ा अच्छा कदम शुरू किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना शुरू की, लेकिन एट द सेम टाइम अगर लोकल इन्वेस्टर ही खुश नहीं है, अगर लोकल सनअतकार ही खुद नहीं है, जो पाकिस्तानी सनअतकार है, वो कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएगा? वो कैसे जॉइंट वेंचर के ऑप्शंस लेके आएगा? और क्यों किसी से, अगर लोकल खुश नहीं होगा तो बाहर वाला कैसे आएगा? तो गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि सनअतकारों को हमें इस वक़्त किस तरह लाना है, इंडस्ट्री में किस तरह पुट अप करना है, क्योंकि इंडस्ट्री के पास अब इन्वेस्टमेंट नहीं रही। बिजली के बिल, गैस के बिल दे-दे के 45-50% तक ज़्यादा बिल आ रहे हैं कॉस्ट में। तो इन बिलों को दे-दे के अब नहीं हो सकता काम, और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट था तो कारोबार तो वैसे ही नहीं वायबल, क्योंकि 23 से 24% पे लोन लेके कौन कारोबार करेगा? और इस वक़्त जो हालात हैं, आप देखें प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में स्टक है सारे पैसे, वहाँ के लॉज़ सख्त कर दिए। अगर लॉज़ ही सिर्फ एब्सोल्युटली, सख्त लेकिन सर करने हैं यकीनन और बात जो मसाइल है हैं। वो सबकी यही कोशिश है कि बेहतरी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया, फहद भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, नायब सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और कुछ अब मामलात जो हैं वो अच्छाई की तरफ जाते भी दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान और उसके बाद बेसिस पॉइंट्स 200 से जब 200 कम हुए,
इंटरेस्ट रेट 19.5 से 17.5 पे आया, तो उस पर वज़ीर आज़म का भी बयान आया। और ना सिर्फ ये कि उस पर उन्होंने खुशी का इज़हार किया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ पे भी खुशी का इज़हार किया कि जो IPPs की जानिब से, ख़ासतौर पे एक IPP की जानिब से जो अब बिजली के जो पावर टैरिफ हैं उनमें कमी का जो ऐलान है उसका उन्होंने खैर मकदम किया है। और शहरियार चिश्ती साहब जो हैं उनका ये कहना था कि भाई वसी कौमी मफाद और सारिफ की सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए बिजली की कीमत जो है वो कम होनी भी चाहिए। और उन्होंने इस चीज़ को ऑफ़र भी किया कि वी आर रेडी टू लोअर डाउन द पावर टैरिफ्स। और देखना यह है कि अब इस पे हुकूमत जो है वो किस तरीके से, ऑल्दो कि हुकूमत ने इसको वेलकम किया है, ज़रूरत इस अमर की है कि सिर्फ इसको वेलकम नहीं किया जाए, बल्कि जो लोग अपने तय आगे बढ़ रहे हैं और ख़ुद से ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि नाउ इट्स द टाइम टू एड्रेस द इशू, उनकी भी इसी तरीके से हुकूमत जो है वो हाथ पकड़े और उनका भी हाथ बटाए और इस चीज़ को फाइनली हम आगे लेके चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।